नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का आपके इस प्यारे प्यारे प्लेटफॉर्म विनीत ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। बच्चा लोगों, इस लेक्चर के अंदर मैं आपको आपका ये जो 5वां सेमेस्टर होता है इसका सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दैट इज ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, उसका सिलेबस डिस्कशन हम लोग बेटा यहां पे करने वाले हैं। आपका बेटा ये जो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट आपको दिया है ना बेटा, उसका जो 5 यूनिट है उसमें कौन सा यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको कैसे तैयारी करनी है, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, पूरा बेटा इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेटा इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एक बात जरूर कहूंगा, कोई शायरी या ऐसी कोई बड़ी बात नहीं करूंगा बेटा, एक सिंपल सी बात है, हमेशा याद रखिए। जब कभी बेटा आपने बहुत बार आपके आसपास में एक बात सुनी होगी कि जिंदगी में कितने भी पाप अगर किसी ने किए तो बुढ़ापा जैसे ही आता है तो सब लोग मंदिर और भगवान के दर्शन करते हैं, उनकी पूजा करना स्टार्ट कर देते हैं ये सोच के कि उन्होंने जिंदगी में जो भी पाप किए हैं वो धुल जाएंगे। हाँ या ना? तो बेटा उसी तरीके से याद रखिए, जब कभी आप डिप्लोमा कर रहे हो और आपने 4 सेमेस्टर के अंदर कितने ही पाप क्यों ना किए हो, तो बेटा ये पाप धोने का मौका आपको आपका डिप्लोमा देता है फाइनल ईयर में। आपके फर्स्ट ईयर में क्या परसेंटेज है, आप लोगों के सेकेंड ईयर में क्या परसेंटेज है, मैटर नहीं करेगा। आप लोगों का जो थर्ड ईयर का परसेंटेज है वो मैटर करता है बेटा। जब कभी आप किसी प्लेसमेंट को या इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अगर एडमिशन लेते हो तो उसमें बेटा जो थर्ड ईयर के आपके परसेंटेज है वो ही आपसे पूछे जाते हैं। यानी आप लोगों का जो एडमिशन होता है बेटा वो थर्ड ईयर के परसेंटेज के बेसिस पे ही होता है बेटा। तो याद रखिए, आपने भले ही कितने पाप किए हो मैटर नहीं करेगा, पर वो सारे पाप धोने का मौका आपके पास है आपके 5th सेमेस्टर में। और बेटा आपने हर सेमेस्टर में पिछले 4 सेमेस्टर से जब कभी आपका पेपर हुआ था तो आप सभी ने बस एक ही बात सोची थी कि अगले सेमेस्टर में मैं स्टार्टिंग से पढ़ूंगा। तो बेटा चाहे ही आपने पहले कभी स्टार्टिंग से पढ़ाई नहीं की हो, क्योंकि वो परसेंटेज के बेसिस पे आपका एडमिशन नहीं होगा, पर ये जो सेमेस्टर है बेटा, ये सेमेस्टर आपके लिए इतना गोल्डन रहने वाला है क्योंकि इसी के बेसिस पे आप लोगों का एडमिशन होगा इंजीनियरिंग में। तो बेटा ये सेमेस्टर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो मेरे से बेटर आपको पता है बेटा। और अगर आप मेरा ये वीडियो अगर YouTube पे वेकेशन में देख रहे हो बेटा, तो ये एकदम सही समय है। जब कभी आप लोग अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो वेकेशन से ही आप लोग स्टार्ट कर दो बेटा। अब वेकेशन से अगर आपको ये सब्जेक्ट को पढ़ना है, या बेटा आप लोग कभी सेमेस्टर में ये वीडियो को देख रहे हो, जब कभी आपको प्रिपरेशन अगर बेटा करना है तो आप मुझसे डेफिनेटली पढ़ सकते हो बेटा। मेरा नाम है तौसीफ तगाले और ये जो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है मेरे रग रग में बसा हुआ है बेटा। क्यों? क्योंकि सच कहूं तो मैं अपने वाइफ को सिर्फ 5 साल से जानता हूं और इस सब्जेक्ट को मैं करीब करीब 12 साल से पढ़ा रहा हूं बेटा। 12 साल का मुझे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पढ़ाने का टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो आपको मुझसे पढ़ने के लिए बहुत मजा आएगा बेटा। और अगर ये सब्जेक्ट आप मुझसे पढ़ना चाहते हो तो बेटा सबसे पहला काम जो आपको करना है, पटापट जाइए बेटा और आप लोग विनीत ट्यूटोरियल का ऐप डाउनलोड करिए बेटा। जब कभी आप लोग प्रिपरेशन करते हो डिप्लोमा एमएसबीटी के लिए तो हमेशा याद रखिए ये जो विनीत ट्यूटोरियल का ऐप है आपके लिए गोल्डन ऐप है बेटा, आपके प्रिपरेशन को बहुत बूस्ट करेगा। आप कतई रिस्क मत लो बेटा, आप फाइनल ईयर में हो, क्यों? क्योंकि आपके जो परसेंटेज है वही ठहराएंगे आप लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में कौन सा एडमिशन लोगे। ठीक है? तो बेटा याद से विनीत ट्यूटोरियल का ऐप डाउनलोड करिए। अब मुझे एक बात बताइए, जब कभी आप सब्जेक्ट को प्रिपेयर करते हो तो आप लोगों को क्या क्या चाहिए? तो सर हमको उस सब्जेक्ट के सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से और सिंपल तरीके से पढ़ाने वाला चाहिए। तो बेटा आपको सारे के सारे सिलेबस के सारे वीडियोस रिकॉर्डेड फॉर्मेट के अंदर आपको इस ऐप पर प्रोवाइड किए जाते हैं और रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होते हैं बेटा। जब कभी आप फ्री होते हो तब आप अपने अकॉर्डिंगली और अपने टाइमिंग के हिसाब से उन लेक्चर्स को देख सकते हो। अब बेटा उसके बाद देखिए, जब कभी आप प्रिपरेशन करते हो तो नोट्स ही सब कुछ होता है। तो बेटा आपने ऑलरेडी 4 सेमेस्टर में ऑब्जर्व किया होगा पूरे महाराष्ट्र में विनीत ट्यूटोरियल ऐप के जो नोट्स होते हैं
वो बेटा बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। जब कभी आप एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपको बेटा पांचों के पांचों यूनिट के जो नोट्स है वो प्रिंटेबल फॉर्मेट में आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं। और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब कभी आप पेपर के कुछ दिन पहले प्रिपेयर करते हो तो बेटा आप ये सोचते हो कि यार मैं रिवाइज पट कर लूं, तो बेटा आप लोगों को रिवीजन क्रैश कोर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं कि भाई जब कभी हम कोई सब्जेक्ट प्रिपेयर करोगे तो उसके जो डिटेल वीडियोस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, पर जब आप रिवाइज करते हो तो 3 से 4 वीडियो के अंदर पूरा का पूरा जो चैप्टर होता है वो आपको रिवाइज करके प्रोवाइड किया जाता है। और बेटा ये सारी चीज आपको प्रोवाइड की नहीं जाएंगी, ऑलरेडी कंप्लीटेड है। आप लोगों का ऑटोमोबाइल का पूरा सब्जेक्ट कंप्लीटेड है, आपके सारे वीडियोस अवेलेबल है, पांचों के पांचों यूनिट के वीडियोस अवेलेबल है, पांचों के पांचों यूनिट के नोट्स अवेलेबल है, और पांचों के पांचों रिवीजन लेक्चर भी यूनिट के आपको रिवीजन लेक्चर भी ऐप पर ऑलरेडी अवेलेबल है। आपको ये नहीं सोचना है आएंगे आएंगे नहीं, ऑलरेडी सारी चीजें बेटा आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है और ऑलरेडी कंप्लीटेड है। तो बस बेटा आपको बस एक ही चीज रोक रही है, बस ये ऐप डाउनलोड करिए और यहां पे आप कोर्स परचेस करके अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर यार ये कोर्स की प्राइस, बेटा मैं आपको चैलेंज करके एक बात कहता हूं, अगर आप महाराष्ट्र में कोई एक ऑफलाइन क्लास अगर ज्वाइन करोगे तो उसका फीस हमारे सारे सब्जेक्ट के फीस से ज्यादा होगा। यानी कोई एक ऑफलाइन सब्जेक्ट पूरे महाराष्ट्र में कहीं भी उससे कहीं गुना कम बेटा आप लोगों को सारे सब्जेक्ट हम लोग विनीत ट्यूटोरियल में प्रोवाइड करता है। तो बेटा आप जल्दी से जाइए और विनीत ट्यूटोरियल का ऐप डाउनलोड करिए और बेटा आप लोग अपनी प्रिपरेशन को चालू करिए। तो चलिए आपको मैं फटाक से बता देता हूं कि ये जो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का जो आपका सिलेबस है वो आपका कैसे आपने स्टार्ट करना चाहिए, हर एक यूनिट के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, और बेटा आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। देखिए बेटा जब कभी आप कोई भी डिप्लोमा करते हो हमेशा याद रखिए सिर्फ फाइनल एग्जाम ही नहीं, फाइनल एग्जाम से कहीं गुना इंपॉर्टेंट होता है आपका यूनिट टेस्ट। क्योंकि बेटा जो यूनिट टेस्ट के मार्क्स होते हैं वो एज इट इज आपके फाइनल मार्क्स में जाके ऐड होते हैं। और बेटा जब कभी आप यूनिट टेस्ट देते हो तो याद रखिए आपको जो यूनिट नंबर 1 होता है उसका वेटेज बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि जो आपका पहला यूनिट होता है उसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं यूनिट नंबर 1 पे। तो कोई भी सब्जेक्ट अगर आप तैयारी करते हो तो हमेशा याद रखिए यूनिट नंबर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और एक सिंपल सा फंडा है बेटा, जब कभी आप किसी भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते हो तो शुरुआत उसके बेस से करते हैं। तो बेटा बेस आपका स्ट्रॉन्ग इसी चैप्टर में बनेगा, दैट इज इंट्रोडक्शन टू द ऑटोमोबाइल। और बेटा ये चैप्टर, इसको मैं नाम हमेशा कहता हूं, इट इज सिंपल एंड स्वीट। अब बेटा इसका नाम सिंपल बोलने का बस रीजन एक ही है बेटा कि इसका जो सिलेबस है बहुत ही कम है। बस इसके अंदर आपको 4 टॉपिक पढ़ने हैं और चारों टॉपिक पे आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाता है व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द ऑटोमोबाइल। दूसरा क्वेश्चन आता है व्हीकल लेआउट पे, तीसरा क्वेश्चन आता है क्लासिफिकेशन पे, और चौथा क्वेश्चन आता है आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे। तो आपको इसके अंदर ईवी पढ़ना है, व्हीकल लेआउट पढ़ने हैं, आपको ऑटोमोबाइल के अलग अलग कंपोनेंट पढ़ने हैं। सबसे छोटा चैप्टर है पर वेटेज देखिए बेटा सबसे कम नहीं है, सेकंड लार्जेस्ट है पूरे सिलेबस में, 16 मार्क के लिए चैप्टर आता है। इतना इजी चैप्टर है बेटा, कुछ इसी तरीके से, इसीलिए कहता हूं सिर्फ प्रिपेयर करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आपको कोई बताने वाला चाहिए एक्सपीरियंस से क्या बेटा शुरुआत कहां से कर, ये चैप्टर इजी है। ऐसे ही बेटा आपको विनीत ट्यूटोरियल प्लेटफॉर्म पे हर चैप्टर की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी मैंने बना के दी है कि आप लोग जब स्टार्ट करोगे तो कौन से टॉपिक पहले करने चाहिए, कौन से टॉपिक बाद में करने चाहिए, और तौसीफ सर से जब भी पढ़ोगे तो हर एक चीज प्रैक्टिकली मैंने यहां पे आपको एक्सप्लेन की है। अब उसके बाद बेटा जब आप दूसरे यूनिट पे जाते हो तो बेटा दूसरे यूनिट में पढ़ने आपको ऑटोमोबाइल ट्रांसमिशन सिस्टम, आपके पूरे सिलेबस का सबसे हाईएस्ट वेटेज चैप्टर, ये चैप्टर आपको पूछा जाता है 20 मार्क के लिए। और बेटा इस चैप्टर के अंदर जो ट्रांसमिशन सिस्टम होती है, जिसको मैं कहता हूं कि अगर बंदा जिंदा है तो बेटा जिंदा तब होता है जब उसका हार्ट चल रहा है, और हार्ट को चेक करने के लिए उसका ईसीजी निकाला जाता है। उसी तरीके से बेटा गाड़ी भी चलती है ईसीजी के भरोसे पे, दैट इज इंजन, क्लच एंड गियर बॉक्स।
तो बेटा इंजन के बारे में तो आपको यहां पे नहीं पढ़ना है, वो आप पहले ही सेमेस्टर में पढ़ चुके हो। पर इस सेमेस्टर में ये जो चैप्टर है इसमें आपको पढ़ना है, अलग अलग टाइप के क्लचेस पढ़ने हैं, अलग अलग टाइप के आपको गियर बॉक्स पढ़ने हैं, आपको यहां पे डिफरेंशियल पढ़ना है, आपको यहां पे एक्सल पढ़ना है। ये ट्रांसमिशन सिस्टम के अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं बेटा, वो आपको यहां पे पढ़ने हैं। ठीक है, तो पहले चैप्टर के अंदर सारे के सारे बेसिक कंपोनेंट का आइडिया आ जाएगा, अलग अलग टाइप के लेआउट पढ़ लोगे, ईवी का बेसिक जान लोगे, और बेटा इसके अंदर जब आप कंपोनेंट पढ़ोगे तो वहां पे आएंगे ट्रांसमिशन सिस्टम, और उसी को डिटेल में उसके अलग अलग टाइप आपको पढ़ने हैं, अलग अलग टाइप के क्लच, अलग अलग टाइप के गियर बॉक्स, स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स, सिंक्रो मेश गियर बॉक्स, ऐसे अलग अलग गियर बॉक्स, अलग अलग एक्सल, और उसके बाद बेटा डिफरेंशियल। ये सारे जो ट्रांसमिशन सिस्टम के पार्ट है वो आपको देखने हैं कि मैनुअल ट्रांसमिशन क्या होता है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन क्या होता है। इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे यूनिट नंबर 2 से। और याद रखिए आपका यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 इतना इंपॉर्टेंट है कि जब कभी आप प्रिपेयर करते हो तो उसकी बस एक ही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये 2 यूनिट आप बहुत अच्छे से करिए, क्योंकि बेटा जो आपका पेपर है उसके आधे मार्क्स तो ये 2 ही चैप्टर खा लेंगे। देखिए 20 और ये 16 ये हो जाते हैं ऑलमोस्ट 36 मार्क, जो कि आधे से भी 1 मार्क आपका ज्यादा होता है आपके फाइनल पेपर के। तो ये जो 2 यूनिट है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद बेटा आपको ये जो सिलेबस है वो क्या है, तो ऑटोमोबाइल का एक एक कंपोनेंट आपका एक एक चैप्टर है। अब देखिए गाड़ी जब रोड पे चलती है तो बेटा उसको आप कंट्रोल कैसे करते हो, तो सर हम स्टीयरिंग से उस गाड़ी को गाइड करते हैं, और सर कहीं पे कोई आ गया तो ब्रेक लगा के गाड़ी की स्पीड हम रोकते हैं या कम करते हैं। तो गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए 2 चीजें बेटा हम लोग यूज करते हैं, एक स्टीयरिंग और एक ब्रेकिंग। वो आपको ये यूनिट नंबर 3 में पढ़ने हैं। अब अलग अलग टाइप की स्टीयरिंग होती है बेटा, अलग अलग टाइप के ब्रेकिंग सिस्टम होती है, जैसे कि हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम, न्यूमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम, ये सारी चीजें आपको यूनिट नंबर 3 में पढ़नी है। अब बेटा उसके बाद जब आप आगे के चैप्टर पे जाते हो तो मुझे एक बात बताइए, जब कभी आप गाड़ी चलाते हो किसी गांव में, जब आप गाड़ी चलाते हो तो आप बस यही सोचते हो यार ये गाड़ी का सस्पेंशन अच्छा होना चाहिए, झटके मुझे नहीं लगने चाहिए। आजकल बेटा लोग सपने देखते हैं मर्सिडीज के, क्यों देखते हैं, क्योंकि उसका सस्पेंशन अच्छा होता है। जब आप कभी पुणे में या कोई मेट्रो सिटी में जब आप जाते हो तो आप लोग स्लीपर ट्रैवल से जाते हो, उसका रीजन यही है कि सर उसका सस्पेंशन अच्छा होता है, तो गाड़ी के जो झटके होते हैं वो आपको ना पहुंचे, इसलिए हर गाड़ी के अंदर सस्पेंशन होता है। तो बेटा आपको यहां पे पढ़ना है ऑटोमोबाइल सस्पेंशन सिस्टम। फिर उसके बाद बेटा जो गाड़ी होती है वो किसके ऊपर सपोर्टेड होती है, टायर्स के ऊपर। तो बेटा आपको पढ़ना है ऑटोमोबाइल सस्पेंशन सिस्टम, व्हील्स एंड टायर्स। अगर आप ऑब्जर्व करो तो पहले चैप्टर में आपको सारे बेसिक कंपोनेंट का आइडिया आ जाएगा, फिर वो सारे कंपोनेंट एक एक करके आपको एक एक चैप्टर है बेटा। अब बताइए मुझे, गाड़ी का स्टीयरिंग हो गया, गाड़ी की ब्रेकिंग सिस्टम पढ़ ली, ट्रांसमिशन सिस्टम पढ़ ली, सस्पेंशन पढ़ लिया, व्हील्स एंड टायर्स पढ़ लिया, फिर अब बचा क्या, तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम। अब गाड़ी के अंदर हेडलाइट होते हैं, टेल लाइट होते हैं, उसको कौन चला रहा है, उसको इलेक्ट्रिसिटी कहां से मिलती है, बैटरी से। तो आपको यहां पे बैटरी पढ़नी है, ऑटोमोबाइल का चार्जिंग सिस्टम पढ़ना है। फिर बेटा उसके बाद उसको चार्ज करने के लिए जो अलग अलग टाइप के आपका चार्जिंग सिस्टम होती है वो आपको यहां पे पढ़ना है। फिर इसके अंदर बेटा आप लोगों को स्पार्क प्लग पढ़ना है, और बेटा जो आपके ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल के जो अलग अलग वायर्स होते हैं उसके कोड्स होते हैं वो आपको ये यूनिट नंबर 5 में पढ़ना है, और इसका वेटेज सबसे कम है। ये पूछा जाता है आपको सिर्फ 8 मार्क के लिए। बाकी आप ऊपर अगर देखो तो मॉडरेट वेटेज भी है, पर जो आपके पहले 2 यूनिट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कहा था जब कभी आप मेरा लेक्चर देखोगे तो मैं 100% स्ट्रेटेजी बताऊंगा, और स्ट्रेटेजी बस यही रहेगी बेटा कि जब कभी आप प्रिपरेशन करोगे तो ये 2 यूनिट बेटा आपके लिए बहुत ही ज्यादा गोल्डन रहने वाले हैं। क्यों, क्योंकि ये बेटा ऑलमोस्ट आपके पेपर के आधे मार्क्स खा जाते हैं। तो ये 2 यूनिट आप बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करिए, और बेटा आपके दिमाग में एक आइडिया तो आ गया होगा कि ऑटोमोबाइल के जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं वही हर एक चैप्टर है। ये बात आपके दिमाग में मैंने फिट कर दी। तो बेटा उम्मीद करता हूं कि ये जो लेक्चर में जो मैंने आपको सिलेबस के बारे में बताया वो आपके पूरे दिमाग में ये जो सिलेबस है वो फिट हो गया होगा, और तैयारी फटाफट बेटा स्टार्ट कर लीजिए। और फटाफट स्टार्ट करने के लिए आप सबसे पहला काम विनीत ट्यूटोरियल का ऐप डाउनलोड करिए, और बेटा उस ऐप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो अब मैं आपसे अलविदा लेता हूं बेटा, अपना ख्याल रखिए,
पढ़ते रहिए। बाय बाय।